बने रहिए हमारे साथ एक खास खबर के साथ। स्वामी जी, नमो नारायण। नमो नारायण। भाई ओम जी, आपका इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मुझे जानकर के अति प्रसन्नता है कि आप जैसे पत्रकार जो धार्मिक कार्य में रुचि रखते हैं और आप अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। हमने सुना है कि यहाँ गुड़िया ग्राम में जो मंदिर, जो अभी उसका कार्य संपन्न होने जा रहा है, जो यहाँ सवेत एक विशाल रूप में मार्बल में जो अभी वो कार्य संपन्न होने जा रहा है, उसके बारे में विशेष विस्तार से बताइए। मैं आपको इस बाबा रामसा पीर का जो भव्य मंदिर बना है, इसकी रूपरेखा आज से 4 वर्ष पहले निर्धारित हुई थी। 1 वर्ष में ये भव्य विशाल मंदिर श्वेत मार्बल से बनकर के तैयार हुआ। इसकी प्राण प्रतिष्ठा अप्रैल 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो प्रतिष्ठा स्थगित हो गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा स्वप्न अब साकार होने का समय आया है। ये गुड़िया ग्राम में स्थित है। दिल्ली अहमदाबाद जो हाईवे रोड है, ब्यावर और सोजत के बीच में पिपलिया नगर, वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। और उसी गांव में, गुड़िया गांव में ही ये बाबा जी का भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ है। जी, हमें बताइए कि जो बाबा रामदेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और भी अन्य देवताओं की प्रतिमा क्या स्थापित होगी? श्री रामसा पीर प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। उनके साथ में उनका पूरा परिवार, साथ में श्री गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री अलग जी महाराज, श्री शिव परिवार, और एक अखंड धुने के रूप में इन सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा 4 दिसंबर 2022 को होगी। 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये 9 दिवसीय महोत्सव आयोजित होगा। लेकिन जो महायज्ञ है वो 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक 7 दिवसीय रूप में आयोजित होगा। जी, तो अन्य देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन आपने हमें अभी एक संदेश दिया कि यहाँ माँ यज्ञशाला, सूरदर्शन माँ यज्ञशाला है, उसके बारे में हम विस्तार से बताइए। इतनी बड़ी यज्ञशाला में यहाँ किन किन अनुभवी, यहाँ शिक्षाविद, यहाँ महर्षियों या अनुभवी और भी आपके इसमें और भी अनुभवी जो महात्मा शामिल हैं? देखिए, यज्ञशाला का निर्माण किसी भी महायज्ञ के लिए एक प्रमुख कारक होता है। यहाँ जो हमने यज्ञशाला घास फूस जो प्राचीन तरीके से जैसा ऋषि मुनि करते थे उसी रूप में तैयार हुई है। ऊपर से दिखने में ये पद्म स्वरूप में दिखाई देती है। और यज्ञशाला का जो आंतरिक भाग है वो शास्त्रिक संरचना में होगा। इसमें जो हमने नाम दिया है एकात्मक 108 कुंडीय सुदर्शन महायाग। एकात्मक मतलब एक आत्मक, आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ एक कुंड जो प्रधान कुंड के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त 108 कुंड होंगे। उसमें 45 कुंड विशेष रूप से विशेष मनोकामना के लिए, विशेष संकल्प के लिए हमने तैयार किए, जिनका अलग अलग प्रयोजन है और उनमें आहुति भी अलग अलग देवियों से दी जाएगी। जी, ये सुदर्शन महायज्ञशाला में 109 कुंड का क्या महत्व है, इसके बारे में विशेष हमें चर्चा कीजिए, आमजन जानना चाहता है। 109 और 108, जो एकात्मक 108 है, 108 का हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में बहुत ही महत्व है। जैसे एक माला में 108 मणि होते हैं, उसके पीछे भी एक अवधारणा है। हमने भी इस महायज्ञ में जो 108 कुंड रखे हैं, इसके पीछे हमारी मनसा या इसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे नक्षत्र 27 होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से गुणा करने पर 108 आता है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों की 108 चरण, जिसमें हमारा आकाश विभक्त है। दूसरी बात, 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं। 12 और 9 को गुणा करके देखिए, उनमें भी 108 की संख्या आती है। तीसरा, हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, 1 मिनट में प्रत्येक व्यक्ति 15 बार ये प्रक्रिया करता है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 900 बार करता है। और पूरे दिन भर में 12 घंटे में 60 इंटू 12
900 इंटू 12 में 108 मतलब 10,800, उसका भी संक्षिप्त रूप 108 होता है। उसी प्रकार से जब सागर मंथन हुआ था तो दोनों ओर से अनन्य देवता और राक्षस ने मिलकर के ये सागर मंथन किया था, लेकिन मुख्य रूप से 54 देवता थे और 54 राक्षस थे, तो दोनों की संख्या मिलाकर के भी 108 बनती है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मन वचन कर्म से जो हम पाप या पुण्य करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, परोक्ष रूप से करते हैं और दूसरों के द्वारा होता है या दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर के भी होता है, तो 36 प्रकार का होता है। तो 36 इंटू 3 उनका गुणा करें तो भी 108 आता है। फिर इसके अतिरिक्त ये जो 108 का हम योगफल करते हैं तो उसका जो अंक बनता है या संख्या बनती है वो 9 है, जो अपने आप में परिपूर्ण होता है। 9 के अंक को या संख्या को किसी भी रूप में योगफल कीजिए या गुणन में कीजिए, उनका हमेशा जो योगफल आएगा वो 9 ही आएगा। इसलिए 9 की संख्या को पूर्ण संख्या मानते हुए हमने 108 संख्या निर्धारित की है। जी, हमें ये जानकर आज से चकित हुआ। आज हम ये जो वेद वेदांत और ये एक बहुत ही पुराणिक, यहाँ पौराणिक में हमने महर्षियों के बारे में ये पढ़ा सुना है, लेकिन आज से श्रीमुख से, आपके श्रीमुख से सुनकर हमें ये बहुत ही एक अद्भुत ज्ञान, एक अद्भुत गणितीय, एक अद्भुत ये महायज्ञशाला का जो आयोजन है आपका, यहाँ पहली बार आप यहाँ आयोजन करवा रहे हैं आपके सानंद्य में, या और भी 108 एकात्म हवन जो माँ यज्ञशाला आप और भी कई संपन्न आपने कराए? देखिए, हमने अपने जीवन में बहुत इसका लंबा अनुभव लिया है और बहुत वर्षों तक इसकी साधना की है। मेरे जो शिष्य हैं हेमंत जी तिवारी, जो इस महायज्ञ के प्रधान आचार्य पद पर हैं, उनके मार्गदर्शन में ये सारा यज्ञ आयोजित होने जा रहा है। तो इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के महायज्ञ हमारे जीवन में हमने बहुत किए हैं। पाली जिले की यदि हम गणना करें तो भी इस प्रकार से लगभग 11-12 महायज्ञ 2013 में हुआ था, चंडाल नगर में हुआ था, सोजत में हुआ था, अभी हैदराबाद सांगारेड्डी में भी हुआ था, ये मोहरा कला में हुआ था, पाली में हुआ था, ठाकुरवास में हुआ था, रूपावास में हुआ था। इस प्रकार से कई महायज्ञों का आयोजन हमने पाली जिले में भी किया और पाली जिले से बाहर राजस्थान में या राजस्थान से बाहर अन्य प्रांतों में भी हमने कई महायज्ञों का आयोजन किया और भगवान ने सब जगह हमारी लाज रखी, सभी जगह हमें सफलता प्रदान की। जी, ये जो इतने महायज्ञ जो संपन्न होते हैं और इसका एक जो सफल कार्य है, वो एक ऊपर वाले की मेहरबानी हो या आपके गुरु की मेहरबानी हो। यज्ञ हमेशा भंग हुआ करता है और हमने कभी यहाँ पौराणिक में या कथाओं में सुना है कि यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस प्रवृत्ति या कैसी भी, क्या ऐसी आज भी व्यापत है जिसका आप जो निराकरण कर लेते हैं, उसका बंधन कर देते हैं? क्या इसके बारे में मैं जान सकता हूँ? जी, जब से सृष्टि बनी है, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस सृष्टि में अमृत भी है और विष भी है, आसुरी वृत्ति भी है और दिव्य शक्तियाँ भी बहुत है। दिव्य शक्तियाँ अपना काम करती है, आसुरी शक्तियाँ अपना काम करती है। लेकिन यदि हमारा भरोसा उस परमात्मा पर है, हमारा इष्ट बल यदि मजबूत है, यदि हमने वास्तव में साधना और तपस्या की है, तो तप बल से, साधना के बल से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी लक्ष्य को जीत सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आज तक हमारे जितने भी यज्ञ हुए, देव कृपा से, हमारी इष्ट कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो विद्या ज्ञान उन्होंने दिया, हमने उस पर परिश्रम किया, उसको और आगे बढ़ा करके साधा हमने, और यही कारण है कि हमें हर महायज्ञ में सफलता मिली और आसुरी वृत्तियां जितनी भी आई, लेकिन दिव्य शक्तियों ने उनको पराजित किया और हमें सफलता प्रदान की। जी, तो आपने गुरु की शक्ति के बारे में, दिव्य शक्ति के बारे में, अपनी साधना का तपोबल से उस तपोभूमि को जागृत कर ये महायज्ञशालाओं का आयोजन करते हैं। 11 से कहीं देश के कोने कोने में इन्होंने महायज्ञशालाओं का आयोजन किया है, जिसमें गुरु की शक्ति, दिव्य की शक्ति और यहाँ तपोबल, और वो ऐसी तपोभूमि बन जाती है जहाँ वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऐसी महायज्ञशालाओं का हवन जो यहाँ प्रारंभ होने का जो समय क्या होता है, उसके बारे में हमें बताइए। ये मैंने जैसा कि बताया कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये महायज्ञ चलेगा और इसका समय सुबह 7:30 से 1 बजे तक रहेगा।
अब हमने उसमें कुछ विश्राम की भी व्यवस्था की है, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी आएंगे, अस्वस्थ लोग भी आएंगे, तो उनके बैठने की व्यवस्था है या उनको बीच में विश्राम देने की भी जरूरत है। लेकिन ये 7:30 से 1 बजे तक चलेगा। जी। तो इनकी अवधि या घटाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है, ऐसा भी बीच में होता है? हाँ, इसमें क्या होता है कि आहुति प्रमाण होता है कि जैसा यज्ञ होता है उसके अनुसार उसकी आहुति संख्या निश्चित होती है। यदि भक्त लोग या यजमान लोग अपना समय देकर के नहीं लगा सकते हैं, तो हमारे पास में पंडितों की एक बड़ी टीम है, उनको हम बैठा करके जितनी आहुतियाँ हमको लगानी है या जितनी प्रक्रिया हमको करनी है, हम स्वयं अपने स्तर पर उसको पूर्ण करेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का अधूरापन या अपूर्णता इस यज्ञ के अंदर हम नहीं रखेंगे। जी। हमने यह सुना है कि ये आप विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, ये एकता के लिए कर रहे हैं, ये अखंडता के लिए कर रहे हैं, ये एक आदर्श गाँव के लिए कर रहे हैं, और ये जो मन में हर व्यक्ति के मन में भक्ति और वो समझता हो, क्या इसके बारे में विशेष आप चर्चा कीजिए? हमारी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारी जो संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भवेत्। ये हमारी संस्कृति का मूल रहा है, हमारी संस्कृति की आत्मा रही है। भारत देश ने, हमारे ऋषियों ने सदैव विश्व शांति का प्रयास किया। उन्होंने तो शांति पाठ बनाया कि आंतरिक शांति रहो, पृथ्वी तुम शांत रहो, अ, हे वनस्पतियों तुम शांत रहो, हे ग्रह तुम शांत रहो, सबको शांत रहने के लिए कहा है। तो भारत देश ने, यहाँ के जो जन्मे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सदैव ये प्रयास किया कि इस विश्व में शांति रहे, हर व्यक्ति खुशहाल रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे। क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है, युद्ध कभी भी आपको उपलब्धियां नहीं दे सकता, युद्ध हमेशा आपको हानि पहुंचाता है, युद्ध प्रेम घटाता है, युद्ध आपकी शांति को छीन लेता है। लेकिन जो यज्ञ, इस प्रकार के जब यज्ञ होते हैं, दिव्य शक्तियाँ इस पृथ्वी पर व्याप्त होती है, उन ऋषियों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की यज्ञ होते हैं, वहाँ यज्ञ होते हैं। इस प्रकार से संस्कृति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार जो यज्ञ आयोजित होते हैं, निश्चित रूप से उनकी सफलता होती है, निश्चित रूप से उनसे हम उपलब्धियाँ ले सकते हैं। और जो हमारा मकसद है, लोगों को संगठित करना, बिना कोई भेदभाव किए सब मानव मात्र एक समान है, इस भावना से वेदों में कहीं भी जाति या ऊंच नीच या किसी भी प्रकार का अपमान या घृणा, तिरस्कार मानव के प्रति नहीं है। वेद भगवान हमेशा यही कहते हैं कि मानव को शांति से, प्रेम से रहना चाहिए, एकजुट होकर के रहना चाहिए, मानव को मानव से सदा प्रेम करना चाहिए। और इस यज्ञ में हम ये मिसाल कायम करना चाहते हैं। जब ये चीज हासिल होगी तो निश्चित रूप से जब हमारे क्षेत्र में शांति होगी, इस शांति की जो तरंगे हैं राष्ट्र में होती हुई पूरे विश्व में या इस वायुमंडल के अंदर व्याप्त होगी। सभी को इस प्रकार की सद्बुद्धि की प्रेरणा इस महायज्ञ के माध्यम से मिलेगी। तो इसी महायज्ञ में विश्व जो शांति का संदेश हमारे यहाँ सुदर्शन महायज्ञशाला के प्रणेता देवज्ञ स्वामी युद्धेश्वर शास्त्री जी के श्रीमुख से हमने सुना। विश्व शांति के बारे में इन्होंने विश्व शांति के लिए संदेश दिया है, जो अपने आप में वो महत्वपूर्ण है, हमें इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम बताएंगे, जहाँ आप यहाँ 3-4 सालों से लगातार इस गांव में आ रहे हैं, ये गांव आपको कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे, इतना विशाल कार्यक्रम को आयोजित करने में आपको क्या कठिनाई और इस जो यहाँ के गांव के या लोगों का कैसा सहयोग रहा और कैसा सानिध्य रहा, आप जरा एक बार हमें पुनः एक बार हम गुजारिश करते हैं कि इसके बारे में विशेष चर्चा कीजिए। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो, जब उसका लक्ष्य महान हो, लक्ष्य श्रेष्ठ हो, तो शुभता स्वतः उसके साथ जुड़ जाती है, प्रेम स्वतः उसके साथ जुड़ जाता है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल सकारात्मक था, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बिल्कुल सकारात्मक रहा, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहा। और यही कारण है कि हमें हर जगह से, गांव से तो सहयोग मिल रही है, लेकिन गांव के परे जाकर के पूरे क्षेत्र से, आसपास के जितने भी गांव हैं, यहाँ के जो प्रवासी लोग हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में रहते हैं, उन लोगों का भी विशेष सहयोग हमको मिला। और उनके आर्थिक सहयोग से ही आज इतना विशाल महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। क्योंकि बिना अर्थ के कोई काम होता नहीं है। तो अर्थ सहयोग जो प्रवासी भाई हैं, उनके द्वारा हमको दिया गया और हम इस सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जी, तो हमें विश्व शांति
और इस ग्राम के आदर्श गांव के कल्याण के बारे में हमें आपसे यहाँ काफ़ी यहाँ ज्ञान मिला है और काफ़ी सीखने को मिला है। आप हे देवज्ञ महात्मा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमने हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आप यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करते। क्या इसके बारे में मेरा प्रश्न उचित है? इसके बारे में आपने इतना वेद वेदांत, इतना ज्ञान, इतनी जो आपकी तपस्या है, इसके बारे में क्या मैं जान सकता हूँ? देखिए, प्रेरणा परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती है। शास्त्रों में इस देह को चलाने के लिए आहार भोजन की जरूरत होती है। भोजन उपलब्ध नहीं हो तो हमारे ऋषियों ने जल को ग्रहण करके इस देह को चलाया, इस देह को पुष्ट किया और उन्होंने तपस्या की। यदि जल भी उपलब्ध नहीं है तो शास्त्र में इतना कहा गया है कि वायु का भक्षण करके, जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक केवल वायु का भक्षण करके उसकी देह को जीवित रखा। तो ऐसे ऐसे ऋषियों की, ऐसे ऐसे तपस्वियों की धरती ये रही है और हमें प्रेरणा जो मिलती है उन्हीं के द्वारा मिलती है। ये मेरा संयोग है, सौभाग्य है कि भोलेनाथ की, ठाकुर जी महाराज द्वारकाधीश भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। उन्होंने ऐसा कोई मेरे को प्रेरणा दी। जब से हमने भोजन त्यागा है, अन्न त्याग किया है, तब से जो शरीर की निर्मलता है, पवित्रता है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की जो शुचिता है, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। मन की निर्मलता को, पावनता को अनुभव कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे भूख लग रही है, ऐसा कभी भी एहसास। यहाँ तक कि मेरे को पूरे पूरे दिन भर में भी जल की भी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूँ, नींद की भी आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ। ये परमात्मा की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये देह चल रही है। और ज्यों-ज्यों मैं इसमें गहरा उतर रहा हूँ, ज्यों-ज्यों समय निकल रहा है, मेरी साधना में वृद्धि भी हो रही है और शरीर की पावनता, निर्मलता बढ़ रही है। ये मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद है। जी। तो आज आपने विशेष चर्चा के साथ में यहाँ आपने देवज्ञ या स्वामी युद्धेश्वर शास्त्री जी के यहाँ हमारी चर्चा रही, जो आप इसके बारे में हम आपकी विशेष चर्चा आपके समक्ष हमें प्रदान की है। ये चर्चा आपको कैसे लगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज भी वो धरती वही है, वो पृथ्वी वही है, वह विश्व गुरु हमारा भारत वही है, जिसमें ऐसे महान ऋषि मुनि आज भी हमारी धरती पर मौजूद है। आपके हमारे हमारे हमारी पूरी टीम की ओर से आपके चरणों में सत सत वंदन। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महायज्ञ जो ये आयोजित हो रहा है जी। आचार्य पीठ की ओर से, जी। व्यास पीठ की ओर से, जी। मैं आपको संपूर्ण रूप से आशीर्वाद, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आप और आपकी टीम जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें और जो नेक काम जिस कर्मठता के साथ आप कर रहे हैं, भगवान आपको इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि आप इस प्रकार के कार्य करते रहें। भगवान आपको आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करें, समृद्ध करें, आपके भावों को, आपके सोच को और उन्नत करें और समाज के लिए और आप अच्छा काम करें। नमो नारायण। जी, आपके चरणों में नमस्कार। सीधो गुरुओं को ओम नमो आदेश।